एपिसोड की शुरुआत में हम एक सुनसान इलाके में जंगल के बीचों बीच एक कैसल देखते हैं। क्योंकि ये जगह सुनसान है तो डिंगर्स ने इसको अपना अड्डा बना लिया होता है और वो आसपास के गांव वालों को यहाँ पे किडनैप करके ला रहे होते हैं। तभी वहां पर 4 डिमन स्लेयर आ जाते हैं, जिसमें विन हाशिरा सानेमी और सरपेंस हाशिरा ओबेनाई होते हैं और 2 लो रैंक डिमन स्लेयर भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। तभी ओबेनाई एक डीमन को देखता है कि वो एक लेडी को किडनैप कर कैसल की ओर जा रहा होता है। तभी चारों डीमन स्लेयर उसका पीछा करने लगते हैं। डीमंस उस लेडी को उठाकर कैसल की ओर बढ़ रहा होता है। वो कैसल के द्वार तक पहुंच जाता है और उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा होता है। डीमन कहता है कि इसे मुझे वहां पर ही ठिकाने लगा देना चाहिए और वो अंदर की ओर चला जाता है। उसका पीछा करते हुए चारों डीमन स्लेयर कैसल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर कई सारे डीमंस भी मौजूद होते हैं, जिसका एहसास उन दोनों बड़े हाशिरा को हो जाता है और वो कहते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तभी एक डीमन उनको अंदर आते हुए देख लेता है और वो एक छोटे डीमन स्लेयर पर हमला कर देता है, लेकिन ओबेनाई उसका सर और हाथ काट कर उसे बचा लेता है। कैसल में कई सारे डीमन भी मौजूद थे जो उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन दोनों हाशिरा उनका सर काट कर उन्हें मारने शुरू कर देते हैं। पर हाशिरा के सामने कीड़े मकोड़ों के जैसे थे। इन 2 छोटे डीमन स्लेयर डीमंस का सामना नहीं कर पा रहे थे। तब ओबेनाई उन दोनों को बाहर जाने के लिए कहता है। सानेमी भी कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे रह के हमारी मुसीबत भी बनोगे, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। तब सानेमी कहता है मैंने पहली बार इतने सारे डीमंस को एक साथ देखा है। तभी विन हाशिरा सानेमी को उस लेडी की आवाज सुनाई देती है जो ऊपर से आ रही होती है। तब वो ऊपर की ओर छलांग लगा देता है। तब वो देखता है कि कई सारे डीमंस उसके सामने हैं। इस सानेमी विन ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म यूज करके उन सबके सर काट देता है। फिर ओबेनाई सरफेस ब्रीदिंग का फिफ्थ फॉर्म यूज करके के बचे डीमंस को वो सर काट कर मार डालता है। उस डीमंस को पता चल जाता है कि ये कोई मामूली डीमन स्लेयर नहीं है, बल्कि हाशिरा है जो उसे पकड़ने के लिए यहाँ पे आए। वह डीमन उस लेडी को उठाकर बाहर की ओर भागने लगता है। तब विन हाशिरा साने में उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो रुकता नहीं और बाकी के छोटे डीमंस उसके सामने आने चालू हो जाते हैं, लेकिन वो उन सबको अपनी तलवार से काट कर मारना शुरू कर देता है। डीमन उस लेडी को लेकर बाहर की ओर चला जाता है और सानेमी भी उसका पीछा करते हुए बाहर की ओर चला आता है। कैसल के बाहर उन्हें कुछ अलग तरह के डीमन दिखाई देते हैं, जिसे देख सानेमी चौंक जाता है। तभी वहां ओबेनाई भी आ जाता है और ओबेनाई उससे कहता है तुम जाके उस लेडी को बचाओ, मैं यहाँ पे इन सबको देख लूंगा। तभी ओबेनाई अपने सरफेस ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म यूज करके उन सारे डीमंस को काट डालता है। वे देखते हैं कि सानेमी विन ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म यूज करके उन डीमन का सफाया कर देता है। एक डीमन उस लेडी को दूसरी ओर फेंक देता है, लेकिन ओबेनाई उसे पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। दोनों हाशिरा उस डीमन का पीछा करते हुए उसके घर के अंदर कूदते हैं तो वो उनके सामने इन्फिनिटी कैसल को देखते हैं। राज ने ये जगह पहली बार देखी होती है, वो इसे देखकर चौंक जाते हैं और सानेमी उस डीमन पर हमला करता ही है कि वो इन्फिनिटी कैसल वहां से गायब हो जाता है। की वजह से वो डीमन भाग जाता है। हाशिरा को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कैसल अचानक गायब कैसे हो सकता है। दूसरी ओर हम कानाओं को देख रहे होते हैं जो एक मिशन करके वापस लौट रही होती है। मिशन से लौटते ही शिनोबु से जाकर मिलती है। शिनोबु कानाओं को स्वास्थ्य विलेज के बारे में सब कुछ बता दी कि किस तरह वहाँ पे 2 अपर रैंक डीमन से हमला किया होता है और मित्सुरी और तांजीरो ने उसे किस तरह हराया होता है। साथ ही नेजुको ने सूरज पर जीत हासिल की होती है, मतलब कि वो डीमन होने के बावजूद भी धूप में निकल सकती है। ये डीमन के लिए बड़ी बात है तो मुजान इसके पीछे जरूर आएगा, इसलिए यहाँ पे अर्जेंट हाशिरा मीटिंग रखी गई है, जिसके लिए शिनोबु को उबुयाशी मैंशन में जाना होता है। दूसरी ओर तांजीरो को घोटो बताता है कि सोसिस विलेज के लोग गांव खाली कर दे, क्योंकि डीमंस को उनकी लोकेशन पता चल जाती है, वो फिर हमला न कर दे, इसलिए वो गांव छोड़ के जा रहे होते हैं। इसके लिए काफी खाली गांव मौजूद होते हैं। फिर वो 1 सप्ताह से बेहोश होता है, लेकिन वो उठने के बाद बहुत खाना खाता है, क्योंकि मित्सुरी बहुत ज्यादा खाना खाती है और वो उसके जैसा स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। ग्योतो तांजीरो को बताता है कि मोइचिरो और मित्सुरी तो 3 दिन में ही ठीक हो गए थे। साथ ही नेजुकी वाली खबर सुनकर सारे डीमन स्लेयर अलर्ट पर हैं। इधर हाशिरा मीटिंग में सानेमी और ओबेनाई सबसे आखिर में आते हैं। इसोन हाशिरा को इस बात की खुशी थी कि मित्सुरी और मोइचिरो ने बिना अपनी जान गंवाए 2 अपर रैंक डीमन को मार डाला। सानेमी को इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है कि अब तक उसका सामना अपर रैंक से क्यों नहीं हो रहा। सारे हाशिरा मास्टर कागाया का वेट कर रहे थे। तभी मीटिंग में मास्टर की पत्नी अमाने आ जाती है। वो उन सबको बताती है कि उनके मास्टर की तबीयत इतनी ज्यादा खराब होगी कि वो अब कभी नहीं आ पाएंगे, और ये सुनकर सारे हाशिरा को बुरा लगता है। ग्योमी मास्टर के अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करता है।
अमाने हाशिरा को बताती है कि नेजुको ने सुएज पर जीत हासिल की है। अब मुजान किबुसुकी उसके पीछे जरूर आएगा ताकि वो सुएज पर जीत हासिल कर सके। अमाने को यह भी पता चला है कि मित्सुरी और मोइचिरो के फेस पर लड़ाई के वक्त एक निशान आ गया था। वह जानना चाहती है कि वो निशान उनको कैसे मिला, क्योंकि सेन गोकू पीरियड के समय उस टाइम की तलवारबाजों ने फर्स्ट ब्रीडिंग यूज करके मोजान को लगभग मार ही दिया था। उनके फेस पर भी ये निशान प्रकट हुआ था। इरा ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उन्होंने कभी इस निशान के बारे में सुना नहीं होता। अमाने बताती है कि उनको भी इस निशान के बारे में नहीं पता। इसके बारे में सिर्फ एक किताब में लिखा हुआ है कि ये मार्क जब अपीयर होता है तो उसके आसपास के लोगों पर भी ये मार्क आ जाता है। अमाने आगे बताती है कि इस जनरेशन में सबसे पहले जिसको ये मार्क मिला है वो कोई हाशिरा नहीं, उसका नाम है तांजीरो। लेकिन तांजीरो को भी ये नहीं पता होता है कि ये निशान कैसे अपीयर होता है। इसलिए अमाने मित्सुरी और मोइचिरो से पूछना चाहती है कि ये निशान उनको कैसे मिला। अब मित्सुरी भी तांजीरो की जैसे बड़बड़ करने लगती है, जिसे देख बाकी सारे हाशिरा उसे घूरने लगते हैं। तानेमी मित्सुरी से कहता है, क्या तुम बड़बड़ करना बंद करोगी? इसके बाद मोइचिरो बताता है कि उसे पता भी नहीं था कि उसके चेहरे पे कोई मार्क आ गया था। लड़ाई के वक्त उसे जय दे दिया गया था, जिसकी वजह से हिल भी नहीं पा रहा था। लड़ाई के वक्त एक बच्चा उसकी जान बचाने के लिए आ गया था। लड़ाई के वक्त उसकी खोई हुई याददाश्त भी वापस आने लगी थी। चिरो आगे बताता है कि लड़ाई के वक्त उसका दिल 200 से ज्यादा बार धड़का था और उसका तापमान लगभग 37 डिग्री से भी ज्यादा हो गया था। सिनोबु कहती है, ये तो काफी जानलेवा है, जबकि ये मार्क पाना आसान नहीं होगा हाशिरा के लिए भी। नेमी कहता है, ये तो बड़ा आसान है, ये मार्क तो मैं एक दिन में पा लूंगा। इस पर गियू सानेमी को ताना मारता है कि छोटे दिमाग वालों को सारा काम आसान लगता है। इस पर सानेमी गियू को बोलता है, तुमने कुछ कहा? और गियू बोलता है कि मैंने कुछ नहीं कहा। अने कहती है कि सारे हाशिरा मार्क अपीयर करना सीख जाए ताकि वो ज्यादा ताकतवर हो सके, और वो वहां से चली जाती है। अब गियू भी उठकर जाने लगता है। इस पर सानेमी उसे कहता है कि मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई है, रुक जा। पर गियू बोलता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम आपस में बात कर लो। और बनाए को ये बात समझ में नहीं आती। वो उससे पूछता हुआ क्या है। तुम लोग भी गियू से पूछती है कि आखिर कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? जिस पर गियू कहता है कि मैं तुम सबसे अलग हूँ। इस बात को सुनकर सानेमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है, क्या तुम हम सबसे बढ़कर हो गया? और दोनों में लड़ाई हो जाने वाली होती है कि वहां पर मास्टर अपनी ताली बजाकर उन सबको बैठने के लिए कहते हैं। द बटरफ्लाई मैंशन में तांजीरो को वो आदमी बताता है कि नेजुको बाहर लड़कियों के साथ खेल रही है और वो उसे बात करना भी सिखा रही है। बाहर हम जेनेसु को देखते हैं कि वो एक मिशन करके लौट रहा होता है। बाहर तीनों लड़कियां उसका स्वागत करती है। उसके बाद नेजुको बाहर आकर उसे वेलकम बैक कहती है। जेनेसु ने नेजुको की आवाज पहली बार दिन में सुनी होती है। वो उसे सुनकर पूरी तरह पागल ही हो जाता है और उसके पास आकर कहता है कि तुम मेरे लिए बोली ना, तुम मेरे लिए बोली ना, ये तो वो कमाल की बात है, चलो शादी कर लेते हैं। इसके बाद नेजुको कहती है, वेलकम बैक इनोसुके, यानी कि इसका मतलब उसे जेनेसु का नाम तक भी पता नहीं होता। जिसे सुन जेनेसु गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, वो सुअर का बच्चा कहाँ है, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। यहाँ बटरफ्लाई मेंशन में वो आदमी से बताता है कि इनोसुके नेजुको को अपना नाम रटवा रहा होता है सुबह से। बाद में हेजुका वहां पे तांजीरो को उसकी तलवार लौटाने आता है, जो कि बहुत कमाल लग रही थी। तलवार पर स्ले लिखा होता है। हेजुका उसे बताता है कि पहले जिसने तलवार को बनाया था वो हाई क्वालिटी स्टील की बनी होती थी। उस पर स्ले का मतलब होता है दिमाग का खात्मा। अब यह हर हाशिरा की तलवार पर लिखा होता है। अंजीरो पूछता है, लड़ाई के वक्त तो ये नहीं लिखा हुआ था, अब ये कैसे लिखा हुआ है? तब हेजुका गुस्सा होकर कहता है कि तुम इसे पूरा ही कहाँ होने दिया तुमने? इसकी धार के चक्कर में तुम्हें पता है मेरी कितनी पिटाई हुई है। अब तुम्हें मेरी जिंदगी भर मिठाई खिलानी होगी और सुशी भी। इसके ऊपर तांजीरो उसकी बात मान जाता है और वो आदमी वहां से चला जाता है। हम आगे देखते हैं कि गेन्या उसके पास होता है और वो कहता है, शोर कम करो। अभी काट तोड़ के इनोसुके वहां पे आ जाता है और गेन्या उस पर गुस्सा करता है और बोलता है, मुझे अलग बेड चाहिए। इनोसुके तांजीरो को बताता है कि ज्वाइंट ट्रेनिंग चालू होने वाली है। इस पर तांजीरो बोलता है, कौन सी ज्वाइंट ट्रेनिंग, तुम किसकी बात कर रहे हो? इनोसुके बोलता है, मुझे नहीं पता। मैं पता चलता है कि ट्रेनिंग का नाम है हाशिरा ट्रेनिंग। इसमें सभी हाशिरा मिलकर छोटे डीमन स्लेयर को ट्रेनिंग देकर और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ये हाशिरा ये ट्रेनिंग जल्दी चालू करना चाहते हैं क्योंकि पता नहीं कब मोजान किबुसुकी इन पर हमला करते और नेजुको को उठा कर ले जाए ताकि वो सूरज पर जीत हासिल कर सके। इसलिए वो जल्द से जल्द इस जंग की तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद ग्योमी कहता है कि वो रिटायर हाशिरा टेंजन को भी बुलाने वाला है इस ट्रेनिंग के लिए। अभी हाशिरा इस ट्रेनिंग के लिए मान जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गियू इस ट्रेनिंग के लिए हाँ नहीं बोलता। अगले दिन बटरफ्लाई मेंशन में जेनेसु और तांजीरो इस ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं।
नेसु को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो अभी तो मिशन से लौटा है और उसे आते ही ट्रेनिंग पे लगा दिया। तांजीरो कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें तो कुछ नया सीखने को मिलेगा ना, तुम उनके बेटर अनुभव को कॉपी कर सकते हो या फिर उनसे कुछ नई बातें सीख सकते हो, ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होता है। सुन जेनेसु बहुत गुस्सा हो जाता है। वो तांजीरो का माथा काट कर कहता है तुम्हारे लिए तो कहना आसान होगा, तुम तो बेड पर लेटे हो, सब कुछ तो हमें भुगतना है, तुम मेरी फीलिंग नहीं समझ सकते, आज से हमारी दोस्ती खत्म। वो ये कहकर जाने ही लगता है कि तांजीरो उसे थैंक यू बोलता है कि लड़ाई के वक्त मेरे पैर भी नहीं हिल रहे, लेकिन तुम्हारी सिखाई थंडर ब्रीडिंग टेक्निक से मैं उस डीमन को पकड़ कर उसका गला काट पाया, और इसी तरह हाशिरा ट्रेनिंग में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप खुद की तारीफ सुन सकते हैं। जेनेसु बहुत खुश हो जाता है और तांजीरो को माफ करके वहां से खुशी खुशी चला जाता है हाशिरा ट्रेनिंग के लिए। और दूसरी तरफ रिटायर हाशिरा टेंजन छोटे डीमन स्लेयर को स्टेमिना की ट्रेनिंग करवा रहा होता है, पर उसकी तीनों पत्नियां भी होती है जो उन छोटे डीमन स्लेयर के लिए खाना बना रही होती है। फिर उन्हें बताता है कि मुझसे छूटने के बाद तुम मोइचिरो की मोशन ट्रेनिंग करोगे और उसके बाद हिस्सोरी की फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग करोगे, पर भाई आएगी ओबनाई की तलवारबाजी की ट्रेनिंग, उसके बाद लास्ट में हमें सानेमी की एंडलेस ट्रेनिंग दिखाई जाएगी और सबसे आखिर में होगी मसल ट्रेनिंग जो बड़े हाशिरा कराएगा। उसी शाम को एक क्रो तांजीरो की विंडो पे आता है और उसे चोट मारकर एक लेटर पकड़ा देता है। लेटर मास्टर कगाई ने भेजा होता है जिसमें लिखा होता है कि हाशिरा ट्रेनिंग चालू होगी, लेकिन ग्यू ने उसमें शामिल नहीं होता है। दूसरी तरफ हम लेडी तमायो को देखते हैं जिसकी विंडो पर भी एक क्रो आ जाता है जिसे कासुकाई क्रो कहते हैं। आने को ये बात सुनकर बहुत हैरानी होती है कि हाशिरा ने उसे कैसे खोज लिया। उसका घर तो बहुत सुनसान इलाके के अंदर है, तो भी उन्होंने उसे खोज लिया। क्रो उसे बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। डीमन स्लेयर में भी एक लड़की है जो डीमंस के ऊपर रिसर्च करती है। ये चाहते थे कि तमायो भी उनके साथ मिलकर उनके साथ काम करे। वो उसके साथ चलने का इनविटेशन लेके आया होता है वहां पर। तमायो को ये सुन यकीन नहीं होता कि नेज़ुको एक डीमन होने के बावजूद भी वहां पर आ सकती है और उसे बुलाया भी जा रहा है। सीजन 4 का एपिसोड फर्स्ट खत्म हो चुका है।